हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो पे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखने वाले फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इससे पहले वाली वीडियो पे हमने CFT दिखा था फॉर द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, और फिर हमने यहाँ पर बात करी थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की भी। फिर हमने CFSC देखा था, उसकी वैल्यू हमने बात करी थी। फिर CFT के पोस्टुलेट्स गए थे। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, बाकी वीडियो सब वहाँ से देख सकते हो। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बेसिकली हमें यहाँ पर देखना क्या है कि जो आपके सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरीके से आपके स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो उनकी स्प्लिटिंग देखने से पहले हमें यहाँ पर उनका जो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री होती है, जो शेप होता है, उसको हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो ये आपका बेसिकली रहता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का ये जो ज्योमेट्री है। तो इसमें आप ध्यान से देखो तो आपके पास जो नेगेटिव चार्जेस आपको दिख रहे हैं, ये सब आपके यहाँ पर लिगेंड्स है। चारों के चार आपके जो नेगेटिव चार्जेस है ये आपके लिगेंड्स है। प्लस चार्ज आपको जो बीच में दिख रहा है ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, या इसे आप सेंट्रल मेटल आयन या ट्रांजिशन मेटल आयन भी यहाँ पर कह सकते हो। एक्स वाई जेड एक्सिस ये आपके यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें आपके जो चारों के चार लिगेंड्स है, जो आपके यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हमने शो कर रखे, ये आपके लिगेंड्स है जिसमें आपके माइनस चार्जेस नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है। तो ये आपके नेगेटिव चार्जेस बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे हैं, जैसे ये आपके एक्स और वाई के बीच में लाई कर रहा है, ये आपका वाई और आपके जेड एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं, ये आपका एक्स और जेड एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है। तो इस तरीके से आपके इन बिटवीन द एक्सिस यहाँ पर आपके लिगेंड्स लाई कर रहे हैं। तो क्या लिखा है, द स्प्लिटिंग पैटर्न फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जो हमने यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का स्प्लिटिंग देखा था डी ऑर्बिटल्स का, उसका जस्ट अपोजिट आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का है। तो हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या देखा था कि इसमें आपके जो T2G ऑर्बिटल है वो आपके कम एनर्जी पे रहेंगे, मतलब DXY DYZ और DZX की एनर्जी आपकी सबसे कम रहेगी। देन आपके यहाँ पर हाईएस्ट एनर्जी पे EG ऑर्बिटल्स रहेंगे, DX² Y² और DZ² ऑर्बिटल। ठीक है, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस केस में ये आपका जस्ट यहाँ पर अपोजिट हो जाता है। दैट मीन्स आपका यहाँ पर DXY DYZ और DZX की जो एनर्जी होगी ये आपकी ज़्यादा रहने वाली है। DX² Y² DZ² ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी ये आपकी कम रहेगी। इसलिए आपका ऐसा होता है क्योंकि ये आपका यहाँ पर देखो DXY DYZ और DZX, इसका अगर यहाँ पर हम शेप देखें तो ये आपके जो इसमें लोब्स है ये आपके बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे हैं। ये आपका DXY DXZ और DYZ का ये आपका शेप है। तो इसमें आपके जो लोब्स है ये आपके बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे हैं। और जो आपके यहाँ पर लिगेंड्स प्रेजेंट है, जो आपके नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी आपके बिटवीन द एक्सिस है। ये आपका जैसे एक्स और वाई के बीच में आपका नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पर हम DXY के ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें भी आपका जो लोब होगा वो भी आपका DXY के बीच में ही होगा। दैट मीन्स आपका यहाँ पर रिपल्जन होगा। रिपल्जन होगा तो आपकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, एनर्जी इंक्रीज करेगी तो इसलिए आपका ये हाईएस्ट एनर्जी भी यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ लिगेंड्स भी इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है, और जो आपके यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स है, इन ऑर्बिटल्स का जो शेप है, इनके जो लोब्स है वो भी आपके बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है। तो बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होने के कारण आपके जो डी ऑर्बिटल्स है वो आपके पॉइंट आउट कर रहे हैं कहाँ पर, इन पे आपके लिगेंड्स पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। कौन से तीन डी ऑर्बिटल्स है, वो आपके DXY DXZ और DYZ, ये तीनों ऑर्बिटल्स आपके इन लिगेंड्स पे पॉइंट आउट करेंगे, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर रिपल्जन होगा। रिपल्जन होगा तो आपके यहाँ पर तीनों की एनर्जी इंक्रीज करने वाली है। देयरफॉर ये आपके तीनों हाईएस्ट एनर्जी पे रहेंगे। अगर यहाँ पर हम बात करें DX² Y² और DZ² ऑर्बिटल की, तो इसमें ये देखो, इसमें शेप जो आपके पास है DX² Y² और DZ² का, इनके जो लोब्स है आपके बिटवीन बिटवीन द एक्सिस लाई नहीं कर रहे, ये आपके अलॉन्ग द एक्सिस लाई कर रहे हैं। एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहे हैं, एक्सिस के बीच में लाई नहीं कर रहे। तो एक्सिस की जब आपके अलॉन्ग लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको रिपल्जन कम देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी एक्सिस के बीच में नहीं है, एक्सिस के अलॉन्ग है। जैसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका लोब आएगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग आपका लोब आएगा, तो एक्सिस के अलॉन्ग आपके ये लाई कर रहे हैं इनके लोब्स। देयरफॉर आपके DX² Y² और DZ² के जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी आपकी यहाँ पर कम रहने वाली है इन कंपेरिजन टू दीज थ्री ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम कहते हैं E ऑर्बिटल्स और इसको यहाँ पर हम कहते हैं T2 ऑर्बिटल्स। ये इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन आपका क्रिएट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस केस में T2G और EG हमने डिफाइन कर दिया है। तो कन्फ्यूजन आपका क्रिएट ना हो तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको T2 कह दिया है और इसको हमने यहाँ पर E कह दिया है। बेसिकली इसको हम U और G से भी दिखा सकते हैं, जी रेट अनजी रेट करके। वो हम दिखाते नहीं है क्योंकि इसमें आपका सेंटर और सिमेट्री होना चाहिए जी रेट अनजी रेट के लिए, तो इसलिए हमने इसको T2 से दिखा रखा है और इसको हमने E से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या चीज़ आपका लिखा है यहाँ पर, मोर ओवर द स्प्लिटिंग इज मच स्मॉलर देन दैट इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आपकी जो स्प्लिटिंग यहाँ पर हो रही है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस पे, वो आपकी बहुत कम है इन कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल। इसमें अगर आप देखो तो आपका जो यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन आपकी जो एनर्जी यहाँ पर है वो 0.4 डेल्टा टी के इक्वल है, और जो आपकी स्टेबलाइजेशन वैल्यू है वो आपकी -0.6 डेल्टा टी के इक्वल है। दैट मीन्स आपकी कम है इन कंपैरिजन टू
दिस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसके कंपैरिजन पे आपकी ये यहाँ पर कम है। ठीक है, ये आपकी इसलिए कम है क्योंकि आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो आपके लिगेंड्स होते हैं वो आपके लिगेंड्स कम है, 4 ही लिगेंड्स है, नेगेटिव चार्जेस आपके कम है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, उसमें आपके यहाँ पर जो नेगेटिव चार्जेस है वो आपके 6 नेगेटिव चार्जेस है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में आपके 4 ही नेगेटिव चार्जेस है। देयरफॉर आपके यहाँ पर जो ये एनर्जी है वो आपके यहाँ पर कम है, जो आपकी स्प्लिटिंग यहाँ पर होती है वो आपके यहाँ पर कम रहती है इन कंपेरिजन टू द ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी से हम एनर्जी डिफरेंस बता रहे हैं, वो आपका अराउंड 4/9 डेल्टा ओ के इक्वल है। ठीक है, तो ये अराउंड आपका, इसको अगर आप डेसिमल में करोगे तो 0.4 के इक्वल आएगा। तो दिस एनर्जी इज सो स्मॉल दैट इट इज़ अनेबल टू फोर्स द इलेक्ट्रॉन टू पेयर अप। तो ये जो आपकी टेट्राहेड्रल में आपकी जो एनर्जी है ये आपकी इतनी स्मॉल है कि इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपकी पेयरिंग इनकी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो पेयरिंग पॉसिबल नहीं है तो ये आपकी हाई स्पिन स्टेट में यहाँ पर आएंगे। तो हम कहेंगे कि जो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उनका हाई स्पिन कॉन्फिगरेशन यहाँ पर होगा, वो बेसिकली आपके ऊपर वाले ऑर्बिटल्स पे चले जाएंगे, वो आपकी पेयर अप यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि उनकी एनर्जी यहाँ पर कम है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर CFT था फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इससे पहले वाली वीडियोस भी आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।